ये देखिए सीधी तस्वीरें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर की। यहां दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री ने रुक किया है। इससे पहले उन्होंने भुवनेश्वर में ही 1817 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिन लोगों ने विरोध किया था, जिनका विद्रोह किया था, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री ने आज सम्मानित किया और उसके बाद उन्होंने लिंगराज मंदिर का रुख किया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, आज प्रधानमंत्री का पूरे दिन काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है क्योंकि वो आज सूरत भी पहुंचेंगे। फिलहाल ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की वजह से हैं, उसके साथ ही उनके ये कार्यक्रम भी एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का रुख करेंगे जो इस वक्त भुवनेश्वर में ही मौजूद हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है और फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से सिर्फ कुछ ही मिनट पहले यहाँ लिंगराज मंदिर यानी कि साझा अवतार पंकज से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ दिक्कत आ रही है उनसे बातचीत में, लेकिन तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तब की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर पहुंचे थे और आपने सुना होगा मंदिर के बाहर भी मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे। आज ओडिशा में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है जिसके लिए प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंचे हुए हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को सम्मानित किया जिनके पूर्वजों ने 1817 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, जनजातीय आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे 16 परिवारों को उन्होंने सम्मानित किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां की तस्वीरें। ये देखिए ओडिशा के भुवनेश्वर का ये भव्य मंदिर लिंगराज मंदिर, यहाँ पर प्रधानमंत्री दर्शन करने पहुंचे। हालांकि उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में ओडिशा जाना था। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का फिर रुख करेंगे। पंकज, प्रधानमंत्री के आगे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। देखिए, अभी तो वो लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए हैं। 15 मिनट का वक्त है और यहाँ पर वो भगवान शिव की जो कहते हैं ना कि नारियल के पानी और फिर आपको बताऊं कि दूध, इन सब से वो भगवान शिव की वो जलाभिषेक करेंगे और यहाँ दर्शन करने के बाद भगवान शिव के फिर वो यहाँ से फिर आगे जाएंगे और कार्यकारिणी की जो बैठक है वहाँ संबोधित करेंगे। लेकिन ये लिंगराज मंदिर के बारे में आपको बताऊं कि आखिर लिंगराज मंदिर क्यों आए हैं वो। इससे पहले वो जब आए थे उड़ीसा के दौरे पर थे तो पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ के वो दर्शन कर चुके हैं। लिंगराज मंदिर आना, अगर आप भुवनेश्वर आ रहे हैं और लिंगराज मंदिर के दर्शन न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। मोदी इसके धार्मिक महत्व को जानते हैं और इसीलिए आज दिन की शुरुआत उन्होंने वहाँ तो आदिवासी के परिवारों को सम्मानित करके किया और फिर यहाँ आए हैं लिंगराज मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान के। और बताऊं, जैसे काशी में कहा जाता है ना कि काल भैरव, उनके दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है, उसी तरीके से कहा जाता है कि पुरी में जगन्नाथ के दर्शन से पहले या उसके बाद लिंगराज के दर्शन बहुत जरूरी होता है। तो आज अगर वो लिंगराज के दर्शन करने आए, पूजा पाठ करने आए, इससे पहले पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी जा चुके हैं, तो फिर ये पूरा हो जाता है, एक तरीके से कहते हैं धार्मिक
जो चक्र होता है, और इसका प्रतीकों की राजनीति करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी आपने उनको देखा था कि किस तरीके से बीजू पटनायक की मूर्ति से उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की थी, और आज दिन की शुरुआत अगर वो देखें, पहले आदिवासी परिवारों से मिले हैं वो, और बताता है कि उड़ीसा में आदिवासियों की बड़ी अच्छी संख्या रही है और वही तय करते हैं कि उड़ीसा में किसकी सरकार बनेगी। और इस बार वो मंदिर आए हैं, कहीं ना कहीं उसके धार्मिक महत्व और जो कहा जाता रहा है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के नाम पर, भगवान लिंगराज के नाम पर लोगों की बड़ी आस्था है, उसी आस्था में अपनी आस्था जताते हुए प्रधानमंत्री बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि ओडिशा वो पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए, और आज शाम को सूरत में उनका एक रोड शो भी होने वाला है। हाउस इज लाइक फ्लावर, लीकेज इज काटा, यू नो लिसन, यू स्लीप अंडर छाता। डॉक्टर फिक्स इट, वाटरप्रूफिंग का डॉक्टर। सोचिए इन बच्चों के हाथों में कल कितना बेहतर होगा। उस बेहतर कल के लिए डेल पीसीस पावर्ड बाय 7th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर्स, उनकी अपनी ज्ञान की डिबिया। हर किसी को कुछ शेड ज्यादा गोरा बनना है, पर शेड कार्ड तो दीवारों के लिए है, चेहरे के लिए नहीं। असली प्रॉब्लम है डार्क स्पॉट। नए निविया मेन डार्क स्पॉट प्रोडक्शन फेस वॉश में है व्हाइटन एक्ट, जो डार्क स्पॉट्स को घटाए और दे क्लीन क्लियर स्किन। जैसे हो वैसे दिखो। निविया मेन, इट स्टार्ट्स विद यू। Welcome to Selfistan with Gioni A1. Super selfie, super battery. पल्स में छुपे टैंगीपन का हर कोई दीवाना, प्राण जाए पर पल्स न जाए। सेनापति चलो चलो। लिक्विड टाइम लगेगा। फास्ट एक्शन के लिए लिक्विड क्यों, इनो लो, ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। इनो की स्पीड के साथ अजवाइन का स्वाद, नया इनो अजवाइन फ्लेवर। घर एक स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो। उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। जहाँ दिल से दिल मिले तो जश्न होता है। हमारे लिए तो जगह ही नहीं है। आपके लिए तो स्पेशल जगह है मोहतरमा। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, बस एक टच। प्रेजेंटिंग LG Dual Fridge for 100% faster conversion. LG Dual Fridge, Fridge of India. मैच के तीसरे दिन भी बैट्समैन धीमे, बॉलर फ्रस्ट्रेटेड, रफ्तार बढ़ाने की कोशिश, यॉर्कर, बाउंसर, स्विंगर, अक्षय जी का क्या हो रहा है? T20 के टाइम पर टेस्ट मैच हो रहा है। तो क्या करूं? बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग कराइए। पेंटिंग का T20 ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ, यूं शुरू यूं खत्म। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग, वाह। It's cool to be colorful. पेश है हिंदवेयर स्नो क्रेस्ट, इंडिया का पहला एयर कूलर चेंजेबल कलर पैनल्स के साथ। Teach me, tiger, how to kiss you. Wow, wow, wow. Teach me, tiger. Presenting Cruise air conditioners with climate control technology. Get a good night's sleep. It's better. Cruise. Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. 50,000 की चाल। Show. तीन पत्ती खेलें कहीं भी कभी भी, सिर्फ अल्टीमेट तीन पत्ती पर। ऐप इंस्टॉल करें और पाएं 3 लाख चिप्स फ्री। अभी डाउनलोड करें। ये है
एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हेडलाइंस ब्रॉट यू बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। ओडिशा के लिंगराज मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मंदिर में लगे मोदी मोदी के नारे। कश्मीर में पत्थरबाजों पर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का शर्मनाक बयान, बोले कश्मीरियों को आतंकी और सेना दोनों मारते हैं। आधी रात को महंगाई का करंट, पेट्रोल ₹1.39 और डीजल ₹1.04 प्रति लीटर महंगा। आईपीएल में पंजाब पर भारी पड़े दिल्ली के दबंग, दिल्ली ने पंजाब को 51 रन से दी करारी शिकस्त। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। आपको मैं दिखाऊंगी 5 मिनट में बहुत सारी खबरें, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लेकर चलेंगे ओडिशा के भुवनेश्वर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लिंगराज मंदिर में मौजूद हैं दर्शन के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, तस्वीरों में देखकर लग रहा है कि लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से वो आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री दर्शन कर चुके हैं। हम आपको दिखाएं कि लिंगराज मंदिर का जो मुख्य द्वार है मेरे पीछे, यहाँ पर उनका इंतजार किया जा रहा है और आज उन्हें आना तो था सवेरे 9 बजे, लेकिन अपने तय समय से 10 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए यहाँ पर। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, मंदिर के आसपास जो यहाँ पुजारी थे, जिन्हें पंडे भी कहते हैं, और यहाँ भुवनेश्वर के लोग थे, सब ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे मुड़े, उन्होंने भी हाथ उलाकर सबका अभिवादन किया और फिर वो मंदिर के अंदर गया। जो उनका आज कार्यक्रम है उसमें ये है कि भगवान शिव, जो लिंगराज महादेव कहे जाते हैं, उनका रुद्राभिषेक, और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें शामिल होना है। और आज देखिए उनका दिन भर का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहा। सवेरे तो राजभवन में वो पाइका आंदोलन से जुड़े हुए आदिवासी परिवारों से मिले, उनको सम्मानित किया। उसके बाद लिंगराज मंदिर के अंदर अभी वो पूजा पाठ और दर्शन कर रहे हैं और फिर जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उसके बाद सूरत में उनका रोड शो है। करीब 4:20 पर यहाँ से उनका निकलने का कार्यक्रम है। आज जो बीजेपी में यहाँ बीजेपी का जो 2 दिनों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आज दूसरे दिन और दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर में लिंगराज महादेव के दर्शन के लिए। धन्यवाद आपका पंकज इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप सभी, वो तस्वीरें लिंगराज मंदिर की हैं। ये ओडिशा के भुवनेश्वर में है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं 1817 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिनके पूर्वजों ने विद्रोह किया था, उनके परिवारों को आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ओडिशा में पहुंचकर सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर पहुंचे। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, लिंगराज मंदिर में वो दर्शन कर चुके हैं, अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की वजह से। तो ओडिशा में आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है, आगे की रणनीति तय होनी है। लेकिन आज का कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से वो निकल पड़े हैं, लेकिन आज शाम को सूरत पहुंचेंगे और वहां पर एक रोड शो भी होगा, काफ़ी मेगा रोड शो ये बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने ओडिशा के भुवनेश्वर की। लिंगराज मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब वो ओडिशा के भुवनेश्वर मंदिर पहुंचे, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर पहुंचे, यहां पर उन्होंने दर्शन किए। दरअसल उन्होंने पुरी में भी दर्शन किए थे, वहां पर जो मशहूर मंदिर है, जैसा एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने बताया। और पंकज, आपने ये जानकारी दी थी कि क्योंकि वहां पर दर्शन किए थे तो उसी कड़ी में माना जाता है कि लिंगराज मंदिर के अगर दर्शन कर लिए जाएं पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद, तो माना जाता है कि अब आपके दर्शन जो है वो संपन्न हुए हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह लिंगराज मंदिर पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि काशी में यानी वाराणसी में जिस तरीके से परंपरा रही है कि भगवान विश्वनाथ के साथ साथ अगर काल भैरव के दर्शन दोनों हो जाए तभी आपकी पूजा पाठ और आराधना पूरी होती है। और उसी तरीके से यहाँ भी ओडिशा में भी कहा जाता है कि अगर पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हैं और लिंगराज महादेव के भुवनेश्वर में दर्शन नहीं किए तो वो पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस लिहाज से कहें तो पूजा पाठ और संस्कार जो है वो पूरा हो गया। अभी आप अंदर से आवाजें आ रही थी महामृत्युंजय जाप की, उससे पहले रुद्राभिषेक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विधिवत पूजा की गई। यहाँ बताऊं आपको कि मेन जो मंदिर है वो तो लिंगराज महादेव का मंदिर है, उसके अलावा भी करीब 50 छोटे मोटे मंदिरें हैं वहाँ पर, जिनमें कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म और सभ्यता संस्कृति में, वो सभी, जिसमें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर त्र्यंबकेश्वर से लेकर के सबके रिप्लिका हैं, उन सब के भी दर्शन करेंगे। नंदी की खास तौर से यहाँ पूजा की जाती है। उन सारी चीज़ों से रूबरू कराया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये प्रतीकों की राजनीति भी बड़ी अहम होती है और मोदी इसमें बड़े माहिर राजनेता माने जाते रहे हैं। पूरी जाकर दर्शन करना, वाराणसी में जाके मंदिर में दर्शन करना, या फिर आज यहाँ भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव के दर्शन करना, ये मिशन ओडिशा का ही तो हिस्सा है। और जैसा कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि स्वर्णिम दिन आएगा तब जब ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे इलाके जहाँ पर बीजेपी बहुत कमजोर रही है, बहुत ऐसा लगता रहा है कि बीजेपी की उम्मीद भी नहीं रही है, उन इलाकों में अगर बीजेपी जीतती है तो बड़ी बात होगी। और मोदी का मिशन ओडिशा का ही हिस्सा तो है ये आज महादेव लिंगराज में दर्शन करने का। अभी भी पिछले करीब 15-20 मिनटों से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर के अंदर हैं। जी पंकज, पंचायत चुनावों के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित लग रही है बीजेपी, इसी वजह से शायद भुवनेश्वर को कार्यकारिणी की बैठक के लिए भी चुना गया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, वहाँ पर बीजेपी नेता आते हैं, रोड शो किया प्रधानमंत्री ने, तो एक संगठन में, लोगों में मोदी को लेकर के जो वो है उसको एक नई ताकत मिलती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लिंगराज मंदिर से भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद निकलेंगे। और मुझे लगता है करीब 20 मिनट रहे, उन्हें यहाँ 15 मिनट ही रहना था और तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें 9 बजे पहुँचना था। 10 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। उन्हें पूजा पाठ ज़्यादा करनी रही होगी इस वक्त, इसलिए शायद वो पहले आए होंगे। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ अलर्ट हो गया है, गेट पर हम हलचल देख पा रहे हैं और अंदर से बाहर निकलने की प्रतीक्षा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये ओडिशा, जिसमें कभी पहले बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने साझा सरकार बनाई थी, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और उसके बाद यहाँ मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रही बीजेपी, वो कांग्रेस के हिस्से रही। लेकिन हालात बदल रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उससे खतरे की घंटी बजने लगी है बीजू जनता दल में। उनके अंदर के अपने कई नेता से हमारी बात हुई है कल और परसों में, जो जानकारी भी मिली है कि वो बीजेपी में आने कुछ लोग आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, जो पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा भी है,
तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। 16-17 सालों से जैसा कि नवीन पटनायक की सरकार रही, आपने देखा यूपी में 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी की कितनी शानदार वापसी हुई है सत्ता में। हो सकता है उड़ीसा भी वो कहानी लिखे, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी और अमित शाह तो उसी राह पर हैं। इसके साथ ही आप, क्योंकि पंकज वहां पर देख पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद नजर आ रहे हैं। जब से वो ओडिशा पहुंचे हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में जिस वक्त उन्होंने रोड शो किया था उतनी नजर आई। जी हाँ, देखिए यहाँ पर नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाउस होल्ड नेम है, हर घर के लोग उन्हें जानते हैं। और यहाँ भी मोदी का मुकाबला नवीन पटनायक के चेहरों की राजनीति है, बीजेपी को बहुत लोग नहीं जानते हैं। कल भी हमने नारे देखे, वो नारे जो उत्तर भारत में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते थे, अभी भी देखिए यहाँ मोदी मोदी के नारे की आवाज, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे से जैसे ही उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आने वाले हैं, मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। आप तस्वीरों में धर्मेंद्र प्रधान को देख रहे होंगे, जिनकी अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ने के लिए तैयार है अगले चुनाव में। उस तरीके से तो मोदी का नाम, मोदी का चेहरा, मोदी का करिश्मा यही तो बोलेगा। इसके अलावा यहाँ बीजेपी के पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक की छवि और उनका चेहरा भी बहुत बड़ा है। 16 साल से वो यहाँ सत्ता में है और मोदी के नाम के पीछे उनके चेहरे और उनके करिश्मे की बदौलत बीजेपी को लगता है कि शायद उसके लिए भी करिश्मा हो सकता है, उसकी तकदीर बदल सकती है, उड़ीसा में खास तौर से। बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त भुवनेश्वर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक की वजह से प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं भुवनेश्वर में, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आज लिंगराज मंदिर के दर्शन किए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त लिंगराज मंदिर से बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री। माना यह जा रहा है कि क्योंकि पंचायत के जो चुनाव हुए थे वहां पर, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, जीत हासिल की थी, इस वजह से काफी उत्साहित है बीजेपी। और इसी वजह से भुवनेश्वर को कार्यकारिणी की बैठक के लिए बीजेपी ने चुना भी है। इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है और वहां की जनता पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी यहां दूसरे राज्यों की तरह ही नजर आ रही है। इसी लोकप्रियता को बीजेपी ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर लोग खड़े हुए हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री इन सभी लोगों का। लेकिन क्योंकि मुकाबला जो होगा वो काफ़ी कड़ा होगा, नवीन पटनायक काफ़ी लंबे अरसे से सत्ता में मौजूद हैं ओडिशा में, ऐसे में उस चीज़ को ब्रेक करना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। और जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ओडिशा में भी यही कुछ हाल नजर आ रहा है। और इसके बाद गुजरात में, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का आज सूरत में रोड शो होने वाला है। तो कमर कसी हुई है बीजेपी ने उन राज्यों के लिए जो आने वाले समय में जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। यहां आपको ये भी बता दें कि अमित शाह के सामने जब ये बात कही गई कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्वर्णिम समय है, यानी कि गोल्डन एरा बीजेपी का चल रहा है, एक अच्छा समय चल रहा है, तब अमित शाह ने कहा कि हमें ओडिशा, केरला और इस तरह के राज्य जहां पर उनकी पकड़ नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, वहां पर जब उनकी सरकार आ जाएगी उस वक्त वो इसको स्वर्णिम समय मानेंगे। अभी नहीं मान रहे। इसी वजह से कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां पर पूरा जोर लगा दिया जाए, बेहतर रणनीति बनाई जाए ताकि बीजेपी सत्ता में वहां पर पहुंचे। और ये तस्वीर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की, प्रधानमंत्री फिलहाल लिंगराज मंदिर से निकल चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की। आज सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने उन परिवारों को सम्मानित किया, ऐसे 16 परिवारों को सम्मानित किया जिनके पूर्वजों ने 1817 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था और काफी अहम भूमिका निभाई थी। और मंदिर में दर्शन करने के बाद अक्सर ये होता है, प्रधानमंत्री के साथ जो वहाँ के लोग होते हैं, पंडित होते हैं, उनके साथ एक फोटो सेशन होता है। उसकी तस्वीर आपने देखी। प्रधानमंत्री ने सिर्फ दर्शन ही नहीं किए बल्कि पूरे मंदिर परिसर को बड़े गौर से देखा, वहां पर घूमे प्रधानमंत्री।
अब आपको बताते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में। एक तो शिवलिंग की पूजा होती है लिंगराज मंदिर में, यानी कि भगवान शिव की पूजा की जाती है। 1400 साल पुराना है भुवनेश्वर में ये लिंगराज मंदिर और काफी मान्यता इस मंदिर की है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो जरूर आप यहाँ पर आकर भी दर्शन करें, तभी वो दर्शन संपन्न माने जाएंगे। प्रधानमंत्री आज जब ओडिशा में भुवनेश्वर में मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले सम्मानित किया 16 परिवारों को जिनके पूर्वजों ने ब्रिटिशर्स के काल में 1817 में लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद वो यहाँ पहुंचे। अभिषेक करना हो, हम आओ मंदिर से स्वस्ति वाचन करा हूँ, पार्वती माँ का स्तुति करेगा एवं देश का प्रार्थना करेगा, देश केमती स्वच्छ हो जाएगी, भगवान लिंगराज श्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करेगा। और क्या कहाँ हमें पार्वती मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भुवनेश्वरी माता मंदिर एवं सर्वसह्याट हनुमान अकबर मंदिर को सबको घूम गया। स्वस्ति मात्र पाठन कहा, देश से सर्व मंगल होगा एवं स्वच्छ भारत होगा तो प्रार्थना होगी। ठाकुर राजकिशोर महापात्र, मैं मंदिर के सुपरवाइजर हूँ, जो कि तो दो तस्वीरें आपके सामने। लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते नजर आए मंदिर परिसर के अंदर दर्शन करने के बाद, और वहां पर जो परिसर के किनारे लोग मौजूद थे उनके साथ प्रधानमंत्री की दूर से बातचीत हुई। हाथ हिलाकर सिर्फ अभिवादन स्वीकार कर पाए क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। दरअसल आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें मोदी बीजेपी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे और शाम को गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ फोटो सेशन की तस्वीर। मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां का जो स्टाफ है और वहां के जो पंडित हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोटो सेशन। ओडिशा में भी प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ है इसमें काफी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की देखने को मिली है। अभी तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री, फिलहाल वहां से निकल चुके हैं। लिंगराज मंदिर के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो ये 1400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने यहाँ 2 राक्षसों का वध कर दिया था। सुबह से ही आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू हो गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। सबसे पहले उन्होंने 16 परिवारों को सम्मानित किया जिनके पूर्वजों ने 1817 में उस वक्त ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था और अब लिंगराज मंदिर पहुंचे। फिलहाल प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर से निकल चुके हैं। आज वहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो 2 दिन तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री उसका हिस्सा होंगे और वहां पर नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा शाम को गुजरात के सूरत में मेगा शो होने वाला है प्रधानमंत्री का। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से आज मोदी का रोड शो भी होगा। लिंगराज मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, ओडिशा के भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे, उसमें उनके समर्थक भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और स्थानीय लोग भी थे। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने जो विजिटर्स रजिस्टर होता है उसमें अपने दस्तखत किए। ये वीवीआईपी रजिस्टर है, कमलाकांत जी जिन्होंने पूजा कराई और देखिए इसमें जो भी वीवीआईपी आते हैं वो उनके दस्तखत होते हैं। हम मोदी जी का जरा दिखाई, कमलाकांत जी नरेंद्र मोदी हैं, आज की तारीख उन्होंने डाली है और आप लोगों ने पूजा कराई थी आज लिंगराज मंदिर में। ये कहा जाता है कि अगर जगन्नाथ जी के दर्शन किए
तो लिंगराज महादेव का दर्शन भी बड़ा जरूरी है, ऐसा है क्या? जी हाँ, ये कि ओडिशा का जो यात्रा का जो नियम है पुराण के शास्त्र के हिसाब से, जो ओडिशा की यात्रा में आते पहले जाजपुर बिरजा देवी के दर्शन होता है, क्योंकि बिरजा देवी जो है वो नाभि गया है। नाभि गया में जो जजमान लोग आते हैं वहाँ पहले पितृपुरुष के लिए तर्पण करते हैं। पूजा पाठ करा आपने, महामृत्युंजय जाप सुनाई पड़ रहा था हम लोग को बाहर से, मतलब क्या क्या हुआ? रुद्राभिषेक भी हुआ? नहीं, रुद्राभिषेक 5 मिनट का समय, रुद्राभिषेक तो 3 घंटा 4 घंटा लगता है। 5 मिनट में संक्षिप्त में जो 1-2 मंत्र है उसी में हमने सद्यजात मंत्र में जल चढ़ाए, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, जो कि शिव जी का गायत्री मंत्र से इनको जल दूध चढ़ाए, और त्र्यंबकम मंत्र से भगवान को बेलपत्र फूल चढ़ाए, फिर चंदन भगवान को दिए, फिर उनको भगवान का लिंग का स्पर्श करके चरणामृत दे के दर्शन पूजा संपन्न किए। पहले कब कोई प्रधानमंत्री आए थे, कुछ आपको स्मरण है? हम सुनते हैं हमारा बाबूजी दादाजी से, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी जब 52 में आए थे और पारादीप बंदर के लिए, तब यहाँ पर बिजू पटनायक के साथ में लिंगराज मंदिर के दर्शन में आए थे। और आज नरेंद्र मोदी आए हैं, वो 1952 के बाद। 52 के बाद में कोई प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी आज दर्शन में आए, नहीं तो इसके बीच में और कोई प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर दर्शन में आए नहीं। लग रहा होगा अच्छा कि प्रधानमंत्री का आपने पूजा पाठ। जरूर, ये तो हमारा पूर्वजों का यही परंपरा है। हम तो पैसा के लिए काम नहीं करता है, हमारा रिकॉर्ड के लिए हम काम करता है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा सबसे बड़ा खेती है। और ये रिकॉर्ड में जो उन्होंने क्या मांगा होगा ये तो आपको नहीं पता होगा, उनके मन की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लिंगराज मंदिर है, कमलाकांत ने जिनकी पूजा पाठ कराई थी नरेंद्र मोदी की। और ये बताऊं आपको कि लिंगराज मंदिर के दर्शन के साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कह दिया है। रोड शो, लिंगराज मंदिर के दर्शन, आदिवासी लोगों का सम्मान करना, यही तो राजनीति के वो प्रतीक हैं, वो संकेत हैं जिनसे बात बहुत दूर तक चली जाती है। और फिर पार्टी को यहाँ खड़ा करना है, सत्ता में वापसी करानी है 16-17 सालों के बाद, तो फिर ये सब तो प्रधानमंत्री को करना ही पड़ेगा। कैमरामैन सुदीप सामल के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, भुवनेश्वर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।